सुखदम् केवलं ज्ञानगोगति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदा साक्षिभूतम् भावातीतं प्रेमरहितं सद्गुरु तुम्हें नमामि। सद्गुरु मेरे सूरमा नकसी कुमारे पूर ऊपर भावन भीतर चपला एक दिन सद्गुरु प्रेम के बादल बरसे प्रेम के भीग गयो विश्ववंदनीय महाराज जी आ रहे हैं। जयकारा लगा तो गुरु महाराज के अच्छी ज्ञान की बातें बताएं, अपना जीवन बढ़िया बनाने के लिए, जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए। और ये ध्यान रखो, आप महाराज जी बोल रहे थे सिर्फ हमारी अकड़ और हमारा ये अहंकार हमको नहीं झुकने देता है। जो रावण का उदाहरण दिया था, कितना बढ़िया कहा है कि नवे धनुष बाण नवे दाता धन बंदा नवे तुरंग तेज नवे जल तरवरु संता नवे आम की डाल नवे चंपे की डाली नवे सुलक्षण लोग नवे कुलवंती नारी असल चीज सब ही नवे सूखो काट कपूत नरे रूप जार करू नानक। मेरे भाई बहनों, दौरे के चंद्रमा के लिए सभी नमस्कार करते हैं। और ये हमारे अंदर का जो अहंकार है, अभिमान है, नाना तरह का स्वागत और प्रलोभन है, ये हमको अपने अस्तित्व से दूर बना करके रखते हैं। परंतु महाराज जी ने जो नव रसों की व्याख्या की थी महादेव जी के, कि महादेव जी के अंदर में 9 रस हैं, और मैं कहता हूं आप सबके अंदर में 9 रस हैं। आप सबका हृदय भरा हुआ है, क्योंकि जब आपके हृदय में शिव है तो शिव के साथ में वो सारे के सारे रस विराजमान, लेकिन हम देख नहीं पाते। मामला यह है
जैसे अहंकार झुकने नहीं देता है, ऐसी हमारे अंदर के नाना तरह के प्रलोभन, कहीं काम है तो कहीं क्रोध है तो कहीं लोभ है तो कहीं मोह है तो कहीं अहंकार है। इन सारी चीजों से हमारी भीतर की सारी प्रतिभा में कभी, अगर ये सारी चीजें हट जाएं, सदगुरु संतों के सानिध्य में आकर के और इनका कर दिया जाए समर्पण, तो ध्यान रखो फिर तुम्हारे भीतर की प्रतिभा जागृत होगी। और वो भीतर की प्रतिभा मीरा की जागृत हुई, उसको खजाना मिल गया अपने भीतर, वो कबीर को मिल गया अपना खजाना भीतर का, बुद्ध को मिल गया अपना खजाना भीतर का, महावीर को मिल गया वो खजाना अपने भीतर का, भक्तमती मीराबाई को मिल गया वो खजाना अपने भीतर का। और ध्यान रखो ये खजाने के धनी हमारे महापुरुष बैठे हुए हैं। तो आप ये समझ लेना, चाहे किसी भी महापुरुष की औकात में है हमारे संत महात्मा महापुरुष, लेकिन पिंडे पिंडे सा ब्रह्मांड है, जो चीज बाहर है वो तुम्हारे अंदर में है। हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपने अस्तित्व को समझना है। ठीक देखिए, जीवन में आ जाए सहजता। सहजता का मतलब होता है न तो अति हो और न शिथिलता हो, बस उसी को धर्म कहते हैं। सच्चे अर्थों में एक निवेदन करें, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समाना, कहते संत पुकार समझ भाई, समझ भाई, समझ भाई। बाबा तुलसीदास ने इसको कैसे किया है, एक चौपाई बताए, हो जाता है सभी पंडित लोग इस बातों को नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखो, कितनी बढ़िया बात कही। वाल्मीकि जी ने कहा है सत्यमेव स्वनिरूपम, सत्य धर्म सदा सत्ता, सत्य सर्वाण मूलान, सत्य नास्ति परम। सत्य ही सर्व का मूल है और सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। उसी सत्य के आधार से सारे ज्ञान हैं और उसी सत्य के आधार से धर्म है और वही सत्य सबका मूल है। इसलिए असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। इसलिए अगर आप चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, तो आप बड़े सबसे बड़े पापी हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, ये सबसे बड़े पाप है, लेकिन हम समझते नहीं। किसी प्राणी को सताना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने इस बात को भी पुष्ट किया कि परम धर्म सुरज वेद से अहिंसा और परम निंदा सुरम अग्नि गिरीसा। हे गरुड़,
कालभूषण जी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के बराबर कोई धर्म नहीं है और पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं। इसलिए ध्यान रखो, हमें अपने जीवन को सत्य में ढालना है। सत्य में वो कहते सत्य थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सत्य की पराजय नहीं होती है, सत्य की हार नहीं होती। इसलिए 100 सूत्रों का एक सूत्र है, तन से मन से और वचन से हम सत्य का पालन करेंगे तो साथ साथ आप धर्मात्मा भी बन जाओगे। और बाकी तो ये धर्मों की बात कही, देखिए वो सिख धर्म नहीं धर्म ईसाई, नहीं था। आज से 21-24 वर्ष पहले ईसाई नहीं थे। आज से 26-26.5 वर्ष पहले बुद्ध नहीं थे और जैन भी नहीं थे और हिंदू शब्द तो कोई आया भी नहीं है। हमारे गीता रामायण जैसे शास्त्रों में भी हिंदू शब्द नहीं आया है। तो कौन थे? कि मनुष्य थे और आखिरी में मनुष्य ही बचता है। और हम और आप कौन है? सब मनुष्य। इसलिए कितनी बढ़िया बात कही, इन चीजों में पढ़ करके हमको खास उलझना नहीं चाहिए और बाहर के परिवर्तनों से जीव का कल्याण नहीं होता है। अगर परिवर्तन करना है तो अपने भीतर से करें, बदलना है तो अपने मन को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, आपका जीवन बदल जाए। इसलिए
दया धर्म यो धर्म क्षमा है। आपके अंदर में दया है, आप धर्मात्मा, आपके पास में क्षमा करने की शक्ति है। अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो, दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर दो। विद्वानों ने कहा है क्षमा शस्त्रम करेगा से दो जना तुम कर सके। अगर आपके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है तो आपका क्रोध रूपी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर क्षमा नहीं है आपके अंदर तो फिर आप कहीं न कहीं पाप में चले जाओ। अगर क्षमा मांगने की शक्ति नहीं है तो फिर आप जो अंदर में अहंकार भी अकड़ है वो क्षमा नहीं मांगना चाहिए। क्षमा करने की अगर शक्ति नहीं है आपके अंदर में तो वो आपके अंदर में अहंकार है, वो पहला मैं मिटा करके छोड़ूंगा, मैं इस तरह क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों और ध्यान रखो, किसी दूसरे को अगर मिटाने की कोशिश करते हो तो तुम खुद मिट जाओ। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने का प्रयास करती है लेकिन दूसरे तो जल पाए नहीं जल पाए, लेकिन खुद तो जली जाती है। इसलिए हमेशा और एक बात था जब द्रौपदी चिल्लाई थी सभा में, कई द्रोणाचार्य की तरफ जाकर कई कृपाचार्य की तरफ जाकर और धृतराष्ट्र तो अंधे थे लेकिन बेचारी की कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन ध्यान रखो परिणाम क्या हुआ, वीतराज को पुरुषार्थ के बदले में भगवान श्री राम की गोद मिली और द्रोणाचार्य को मानव की सत्सई लगी, क्योंकि उन्होंने अपने साधन का दुरुपयोग किया था। इसलिए भीष्म पिता को मानव की शिक्षा मिली। जैसे वीतराज हावी हो गए थे, इस तरीका से अगर भीष्म पिता द्रोणाचार्य ललकार करके कहते थे शायद द्रौपदी की तरफ बड़ी नहीं था। इसलिए कितनी बड़ी बात कही,
ओ जीव आत्मा धर्म सत्य है, ओ जीव आत्मा धर्म सत्य है, परम धर्म गुण ज्ञान नित्य है। अमृत से निज धर्म ज्ञान लो। और ध्यान रखो, अमृत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर अमृत होता कभी तो आज कोई लोग ऐसे होते कि जिन्होंने 4000 वर्ष पहले अमृत पिया था, इसलिए ये मरे ना है और ये कभी मरेंगे नहीं। अमृत क्या है? ये हमारी आत्मा का स्वरूप ही, वो आत्मा ही अमृत स्वरूप है। जो नहीं मरता है उसको कहते हैं अमृत, और जो मर जाता है उसको कहते हैं अमृत। इसलिए मेरे बहन भाइयों, परम जानो अपने अपने धर्म को, ये हमारा धर्म क्या है। और धर्म कभी टूटता नहीं है, धर्म कभी बढ़ता नहीं है, धर्म कभी घटता नहीं है। धर्म का अस्तित्व सदैव तीनों कालों में मौजूद रहता है, उसको कहते हैं धर्म। इसलिए अमृत से निज धर्म ज्ञान लो, अमृत से निज धर्म ज्ञान लो। है जय मेरे बहन भाइयों,